मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज चर्च हमें दुहकों की माता मरियम का चिंतन करने के लिए आमंत्रित करता है। कुछ लोग सोच सकते हैं, दुहक पर ध्यान क्यों दें? क्या ईसाइयों को आनंदित नहीं होना चाहिए? हाँ, हम पुनरुत्थान के लोग हैं, लेकिन सच्चा आनंद उथला नहीं होता। यह तब आता है जब प्रेम की परीक्षा होती है, जब विश्वास कायम रहता है, जब कष्टों के माध्यम से आशा शुद्ध होती है। यही हम मरियम में देखते हैं। चर्च की परंपरा हमें मरियम के साथ दुहकों की भक्ति प्रदान करती है। ये वे क्षण हैं जब उनका हृदय छलनी हुआ था। मंदिर में शिमोन की भविष्यवाणी, एक तलवार तुम्हारी आत्मा को छेद देगी, मिस्र की ओर पलायन, जब वह यूसुफ और बालक के साथ शरणार्थी बनी। यरूशलेम में 3 दिनों के लिए यीशु को खोना, कलवारी के रास्ते पर यीशु से मिलना, क्रूस के नीचे खड़ा होना, अपने पुत्र के निर्जीव शरीर को थामे हुए और उसे कब्र में रखना। ये केवल ऐतिहासिक घटनाएं नहीं हैं, ये मरियम के हृदय की खिड़कियां हैं। ऐसे क्षण जब उन्होंने दुखों को निराशा से नहीं, बल्कि विश्वास, भरोसे और प्रेम से अपनाया। मरियम को हमारे इतने करीब इसलिए बनाता है क्योंकि उनके दुहक हर परिवार के दुहकों का प्रतिबिंब हैं। वह निर्वासन के भय, बच्चे को खोने की चिंता, किसी प्रियजन को कष्ट सहते और मरते देखने के दुहक से परिचित थीं। आज यहाँ कितने माता पिता उन्हीं भावनाओं को महसूस करते हैं? हमारी दुनिया में कितने परिवार शरणार्थी के रूप में रहते हैं, या बच्चों के खोने का शोक मनाते हैं, या हिंसा, बीमारी और अलगाव सहते हैं। मरियम हमसे दूर नहीं है, वह हमारे साथ हैं, एक समझदार मां की तरह। वह हमारे क्रूस को हमसे दूर नहीं ले जाती, बल्कि हमें सिखाती हैं कि उन्हें कैसे उठाना है, साहस, धैर्य और विश्वास के साथ। कलवारी में मरियम का दुहक निष्क्रिय नहीं था। संत जॉन पॉल द्वितीय ने कहा कि यह एक दूसरी घोषणा जैसा था। जिस तरह उन्होंने एक बार परमेश्वर के पुत्र को जन्म देने के लिए हाँ कहा था, उसी तरह अब उन्होंने संसार के उद्धार के लिए उसे अर्पित करने के लिए हाँ कहा है। पोप बेनेडिक्ट 16वें ने सिखाया कि उस घड़ी में मरियम का विश्वास पूरे कलीसिया का विश्वास बन गया। और संत अल्फोंसस लिगोरी ने उन्हें शहीदों की रानी कहा, क्योंकि उनकी करुणा ने उनके दुख को स्वयं मसीह के अलावा अन्य सभी दुखों से बड़ा बना दिया। यही कारण है कि यीशु ने अपनी मृत्यु से पहले उन्हें हमें दिया। अपनी माता को देखो, उस क्षण से मरियम का छेदा हुआ हृदय पूरे कलीसिया का हृदय बन गया। वह हमारे लिए प्रार्थना करती है, हमारे लिए मध्यस्थता करती है और हर क्रूस पर हमारे साथ खड़ी रहती है। मेरे मित्रों, मरियम आज हमें 3 जरूरी सबक सिखाती हैं। पहला, क्रूस पर खड़े रहो। वह भागी नहीं, वह हमें दिखाती है कि जीवन कष्टदायक होने पर भी कैसे वफादार रहना है। दूसरा, दुहक को अपने हृदय के द्वार खोलने दो। दर्द हमें कड़वा बना सकता है, या यह हमें और अधिक करुणामय बना सकता है। मरियम ने प्रेम को चुना। तीसरा, संसार के लिए प्रार्थना करो। कलवारी में उनकी प्रार्थना केवल यीशु के लिए ही नहीं, बल्कि सभी के लिए थी, शिष्यों, चोर, सैनिकों और यहाँ तक कि हमारे लिए भी। जब हम बीमारी, पारिवारिक संघर्ष, हानि या अपने बच्चों के लिए भय से पीड़ित होते हैं, तो मरियम हमें धीरे से कहती है, दृढ़ रहो, ईश्वर पर भरोसा रखो, दुहक को अपने हृदय को बंद न करने दो। तो आज आइए हम इस स्मारक को दुहक के दिन के रूप में न देखें, बल्कि आशा के एक सबक के रूप में देखें। भजन कहता है, प्रभु मेरी शक्ति और मेरी ढाल है, मेरा हृदय उसी पर भरोसा करता है। क्रूस पर मरियम की यही प्रार्थना थी। हमारी भी यही प्रार्थना हो। उसके छेदे हुए हृदय के माध्यम से हमारे अपने हृदय भरोसा करना, प्रार्थना करना और मसीह के साथ खड़े होना सीखें, ताकि हम जो भी क्रूस उठाते हैं उसमें हम मरियम के विश्वास को दोहरा सकें,
प्रभु मेरी शक्ति और मेरी ढाल है, मेरा हृदय उसी पर भरोसा करता है। आमीन।